देखिए जब मैंने ए यूनियन बी आपको बताया था, तो ए यूनियन बी के बारे में हमने वेन डायग्राम वगैरह देखा था ए यूनियन बी का। जस्ट मैं आपको छोटा छोटा इन्फॉर्मेशन देके वर्ड प्रॉब्लम, एक्चुअली आपके बोर्ड में वर्ड प्रॉब्लम भी आते हैं, तो हमें वर्ड प्रॉब्लम भी एक बार हमें बहुत अच्छी तरह आनी चाहिए, क्योंकि बोर्ड में हमारे आने ही आने, एनसीईआरटी आरडी में दिए भी हैं। देखिए ये सेट ए, ये सेट बी, तो ए यूनियन बी का मतलब क्या होता है वेन डायग्राम में, ये होता है मतलब, ठीक है। इसको अगर मैं सेट बिल्डर फॉर्म में लिखता हूं तो किस तरह से लिखते हैं, बोलिए, एक्स सच दैट, belongs to A and X belongs to और एक्स या तो ए को बिलोंग करना चाहिए या किसको बिलोंग करना चाहिए बच्चे, बी को बिलोंग करना चाहिए। क्लियर? सर और का नहीं पता लगा बेटा अगर मैं ऐसा कह देता, अगर आप मेरी बात सुनिए, अगर मैं ऐसा कहता एक्स ए को भी बिलोंग करना चाहिए एंड बी को भी बिलोंग करना चाहिए, तब तो कॉमन एलिमेंट आते ना। अगर एक्स ए को भी बिलोंग करना चाहिए और एंड बी को भी बिलोंग करना चाहिए, यानी ए को भी बिलोंग करे एंड बी को भी बिलोंग करे, इसका मतलब क्या हो गया, कॉमन एलिमेंट की बात कर रहे हो ना आप। यस सर ठीक है। जबकि यहाँ आप क्या कह रहे हो, ए को भी कर सकता है और बी को भी कर सकता है या दोनों को भी कर सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ए यूनियन बी का मतलब यही होता है। अगर मैं ए इंटरसेक्शन बी का वेन डायग्राम बनाता हूं, तो ए इंटरसेक्शन बी का वेन डायग्राम क्या होता है आपका, याद करिए बच्चे। क्लियर है ना सबको? ए इंटरसेक्शन बी ये वाला रीजन होता है। ए इंटरसेक्शन बी क्या होता है, एक्स सच दैट एक्स ए को भी बिलोंग करना चाहिए एंड एक्स बी को भी बिलोंग करना चाहिए। अरे यही तो मतलब हुआ इसका, यस सर। ठीक है। अगला देखिए, अगला हम थर्ड बात करते हैं। थर्ड स्टेटमेंट में बोल रहा हूं ए माइनस बी का वेन डायग्राम। ए माइनस बी का वेन डायग्राम कैसा होता है जरा देख के बताएंगे आप लोग, कैसा होता है, क्या बनेगा, ओनली ए। यस सर। तो यानी इसको आप कैसे लिखते हैं, वर्ड प्रॉब्लम वर्ड में, यानी सेट बिल्डर फॉर्म में, एक्स सच दैट एक्स ए को तो बिलोंग करना चाहिए एंड बट एक्स इज नॉट द एलिमेंट ऑफ बी। यही मतलब हुआ ना कि एक्स ए का तो एलिमेंट हो एंड एक्स बी का एलिमेंट नहीं होना चाहिए। ऐसे ही अगर हम बी माइनस ए की बात करते हैं, तो बी माइनस ए क्या होगा बच्चे, एक्स सच दैट, बोलिए, एक्स इज नॉट द एलिमेंट ऑफ ए। यही हुआ इसका मतलब। यस सर। चलिए एक्स इज द एलिमेंट ऑफ बी, चाहो तो नोट कर लीजिए। अब वर्ड प्रॉब्लम करेंगे हम इंपॉर्टेंट बोर्ड के लिए। बिल्कुल जैसे मैंने आपको थ्योरम लिखाई थी, ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए। एक थ्योरम हमने लिखी थी, ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए। तो आपको ये शो करना है, शो यूजिंग अलजेब्रा ऑफ सेट्स। अब वेन डायग्राम से नहीं बोला है, ठीक है ना, आपसे क्या बोला है, अलजेब्रा ऑफ सेट्स। इसको थोड़ा ढंग से लिख देते हैं, सो यूजिंग, ठीक है। देखिए अब देखो ए यूनियन बी को, अब वैसे तो हम जानते हैं कि बराबर होता ही है, चाहे आप ए यूनियन बी निकालिए चाहे बी यूनियन ए निकालिए, मैंने प्रॉपर्टी भी लिखाई है। अगर मैं मैथमेटिकली प्रूव करूं तो देखिए मैंने क्या किया, एक एलिमेंट ले लिया एक्स। अब लेकिन इसके लिए बेसिक डेफिनेशन आपको याद होनी चाहिए कि ए यूनियन बी का मतलब क्या होता है। ए यूनियन बी का मतलब क्या होता है, ऐसा एलिमेंट जो एक्स के पास हो या फिर बी के पास हो, यही होता है इसका मीनिंग। तो देखिए मैंने एक एलिमेंट ले लिया एक्स, ठीक है, मैंने यहाँ पर क्या लिख दिया, एक एलिमेंट एक्स लिया, मैंने यहाँ पर इसको मेंशन कर दिया कि एक्स सच एक्स इज द एलिमेंट ऑफ ए यूनियन बी। यानी मैंने एक्स एक एलिमेंट ले लिया जो किसका एलिमेंट है, आपका ए यूनियन बी का एलिमेंट है। अगर मैं इसको बी यूनियन ए का एलिमेंट प्रूव कर देता हूं तो हो गया ना प्रूव। जैसे ए यूनियन बी में कोई एलिमेंट आ रहा है एक्स, ठीक है, बहुत सारे एलिमेंट है, ऐसे बी यूनियन ए में भी ये वाला एलिमेंट आएगा ना, फिर तो इसका मतलब एक्स, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, इसको प्रूव करने के लिए हमने एक एलिमेंट एक्स ले लिया और एक्स कह दिया ए यूनियन बी को बिलोंग कर रहा है। यानी एक्स जो है एक एलिमेंट है जो ए यूनियन बी को बिलोंग कर रहा है। तो ए यूनियन बी का मतलब क्या होता है, मैंने यहाँ पर लिख दिया कि एक्स या तो ए को बिलोंग करेगा या फिर किसको बिलोंग करेगा, बी को बिलोंग करेगा।
अरे यही तो डेफिनेशन थी, देखो। Yes. अरे बोलो जी। Yes, sir. Yes, sir. अब ये थोड़ा थ्योरेटिकली है, थोड़ा ना आज इसको देना देखना तो पड़ेगा। अब देखो आपने क्या लिखा है, एक्स या तो ए को बिलोंग कर रहा है या एक्स बी को बिलोंग कर रहा है, तो आप इसको ऐसा भी तो लिख सकते हो ना कि एक्स बी को बिलोंग कर रहा है या फिर एक्स ए को बिलोंग कर रहा है। Yes, sir. तो बोलो, Yes, sir. ऐसा लिख सकते हो। यानी आप इसको क्या कह सकते हो, अब आप इसको कह सकते हो कि इस स्टेटमेंट का मतलब क्या हो गया, एक्स किसको बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब बी यूनियन ए को बिलोंग कर रहा है, नहीं कर रहा है, बोलिए। Yes, sir. यानी कि आपने स्टार्ट किससे किया था कि एक्स एक एलिमेंट था ए यूनियन बी का, फिर ए यूनियन बी की हमने डेफिनेशन लिखी कि या तो एक्स ए को बिलोंग करना चाहिए या फिर एक्स किसको बिलोंग करना चाहिए, बी को बिलोंग करना चाहिए। अब इसको मैंने उल्टा करके भी लिख दिया तो स्टेटमेंट तो सेम ही रहा कि x बिलोंग्स टू b या फिर x बिलोंग्स टू a, एक ही बात है, a या b को बिलोंग करे या b या a को बिलोंग करे। फिर इसी चीज को हम क्या लिख सकते हैं, x बिलोंग्स टू b यूनियन a। यानी यहां से क्या प्रूव हो गया कि x a यूनियन b का भी एलिमेंट था और x किसका एलिमेंट आ गया, b यूनियन a का भी एलिमेंट आ गया। समझ गए हो। Yes, sir. इसी चीज को आप ऐसे भी प्रूव कर सकते हो, देखो कि यानी कि x जो आ रहा है b यूनियन a का एलिमेंट है, तो यानी इसको कैसे लिखोगे आप, इसको इस डेफिनेशन से, x या तो b का एलिमेंट है या फिर x किसका एलिमेंट है, आपका a का एलिमेंट है। अब अगर x b का एलिमेंट है या x a का एलिमेंट है तो इसको कैसे लिख सकते हो, बोलो। X एक एलिमेंट या फिर x और b का एलिमेंट है। अब इसको क्या लिख सकते हो आप, a यूनियन b लिख सकते हो, नहीं लिख सकते हो, बोलो। यानी यानी इधर मैं क्या कह सकता हूँ कि a यूनियन b जो है वो सबसेट किसका है, b यूनियन a का, बोलिए। लिख सकते हो ना इस बात को, क्योंकि जो एलिमेंट ए यूनियन बी का है वही एलिमेंट क्या है, बी यूनियन ए का भी है। और यहां पर क्या लिख सकते हो, सिमिलरली बी यूनियन ए इज अ सबसेट ऑफ ए यूनियन बी। अगर दोनों एक दूसरे के सबसेट हैं तो इसका मतलब क्या होता है, इट मींस ए यूनियन बी किसके बराबर इज आता इक्वल है टू बी आपका, यूनियन ए। बी यूनियन ए के बराबर आता है। क्या वो बच्चे शांत कैसे हैं भाई, बोलो, समझ में आया नहीं आया। Yes, sir. देखिए अगला देखिए, शो यूजिंग लॉ ऑफ अलजेब्रा ऑफ सेट। अब अगली बार से मैं लाइन लिखूंगा नहीं, आप मान के चलिए यही है। वेन डायग्राम से आपको स्कूल में नहीं करना है प्रूव कि ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए, पहले प्रॉपर्टी में लिखा ही चुका हूँ कि ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन ए के बराबर होता है। तो कैसे करना है बच्चे इसको प्रूव, बोलिए। एक्स एक एलिमेंट लेना है, किसको बिलोंग कर रहा है, बोलिए। belongs to A and belongs to B. तो आपको पहले तो ए इंटरसेक्शन बी का बेसिक एलिमेंट मालूम होना चाहिए, क्या होता है कि एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंग्स टू बी, क्लियर है। Yes, sir. तो इसका मतलब क्या हो गया, x बिलोंग्स टू a एंड x बिलोंग्स टू b। अब बेटा x a को भी बिलोंग कर रहा है एंड x b को भी बिलोंग कर रहा है, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि x b को भी बिलोंग कर रहा है एंड x a को भी बिलोंग कर रहा है, ऐसे लिख सकते हैं। Yes, sir. और Yes, sir. इसको हमने कैसे लिख दिया, x बिलोंग्स टू b इंटरसेक्शन a, इसी को हमने लिख दिया x बिलोंग्स टू b इंटरसेक्शन a। तो जैसे ही हमने लिखा तो यहाँ पर हम लोग क्या कर देंगे, अब x बिलोंग्स टू b इंटरसेक्शन a, तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे कि a यूनियन b, x a इंटरसेक्शन b को भी बिलोंग कर रहा है और b इंटरसेक्शन a को भी बिलोंग कर रहा है। तो हम ये लिख सकते हैं कि a इंटरसेक्शन b इज अ सबसेट ऑफ b इंटरसेक्शन a, क्लियर। अरे कोई एलिमेंट अगर इसको और दोनों को बिलोंग कर रहा है तो इसका मतलब वो उसका सबसेट ही हो गया ना। Yes, sir. ऐसे ही x बिलोंग्स टू, अगर मैं ऐसा कह दूं b इंटरसेक्शन a, तो x बिलोंग्स टू b, b इंटरसेक्शन a को कैसे तोड़ सकते हैं, x बिलोंग्स टू b एंड x बिलोंग्स टू a। तो अब इसको क्या लिख दिया बेटा, ऐसा भी लिख सकते हैं x बिलोंग्स टू a एंड x बिलोंग्स टू b। तो यानी क्या आ गया, x बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b हो गया। तो अगर कोई एलिमेंट b इंटरसेक्शन a को भी बिलोंग कर रहा है और a इंटरसेक्शन b को भी बिलोंग कर रहा है, तो इसका मतलब क्या हो गया बेटा, बोलिए, बोलो।
B intersection A A is subset is of A subset of A intersection B. intersection B. अब बेटा मुझे एक बात बताओ, अगर कोई दो सेट एक दूसरे के सबसेट होते हैं, कोई दो सेट एक दूसरे के सबसेट कब हो सकते हैं? जब दोनों बराबर होंगे तभी हो सकते हैं। Yes, sir. तो यानी इट मींस यहां से क्या आ गया, A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू B इंटरसेक्शन A। बोलो जी, मेरी बात क्लियर है आप लोगों को? Yes, sir. अगला क्वेश्चन है हमारा, शो दैट, जैसे मैंने आपको बताया A माइनस बी को हम क्या लिख सकते हैं, A इंटरसेक्शन B डैश। देखिए A माइनस बी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, A इंटरसेक्शन B डैश। तो देखिए मैंने x एक एलिमेंट ले लिया, x कहाँ से एलिमेंट ले लिया, A माइनस बी से, ठीक है। A माइनस बी का मैं जानता हूँ, A माइनस बी का मीनिंग क्या होता है, x सच दैट x इज द एलिमेंट ऑफ A एंड, बोलिए बोलिए, x इज नॉट द एलिमेंट ऑफ B, यही हुआ ना। अब यहां से आपको थोड़ा सीखने को मिलेगा, तो इसका मतलब क्या हो गया, x इज द एलिमेंट ऑफ सेट A एंड x इज नॉट द एलिमेंट ऑफ सेट B। अरे क्लियर है मेरी बात? Yes, sir. अब एक छोटी सी बात पर ध्यान दीजिए, x b का एलिमेंट नहीं है बेटा, एक लाइन लिखी हुई है x b का एलिमेंट नहीं है, तो इसका मतलब x किसका एलिमेंट होगा, b डैश का ही तो एलिमेंट होगा। हाँ जी। बड़ी सिंपल सी बात है बेटा, एक सेट b है, अगर सेट b का एलिमेंट नहीं है तो इसका मतलब बाहर वाले का होगा ना। Yes, sir. और बाहर वाले को क्या कहोगे, b को छोड़ के क्या कहते हैं, b कॉम्प्लीमेंट्री तो कहते हैं। Yes, sir. Yes, sir. तो यानी कि x b का एलिमेंट नहीं है तो x b डैश का एलिमेंट होगा। तो अब आप ध्यान दीजिए, x बिलोंग्स टू a एंड x बिलोंग्स टू b डैश, तो हम ऐसा लिख सकते हैं x बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b डैश। अरे आप x बिलोंग्स टू a एंड x बिलोंग्स टू b को क्या लिखते हो, x बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b तो लिखते हो ना। तो यहाँ पर x बिलोंग्स टू a Yes, sir. एंड x बिलोंग्स टू b डैश है, तो क्या लिखोगे, x बिलोंग्स टू, यही तो लिखोगे, नहीं लिखोगे, बोलिए। Yes, sir. तो यानी आप क्या लिख सकते हो कि a माइनस बी, यहां से हम क्या लिख सकते हैं कि a माइनस बी इज अ सबसेट ऑफ a इंटरसेक्शन b डैश। चलो अगर मैं RHS लेके करता, मैं दोनों से करा दे रहा हूं आपको, ताकि एक से भी करोगे पेपर में चल जाएगा। x बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b डैश, तो इसका मतलब क्या है, x a का एलिमेंट है एंड x किसका एलिमेंट है, b डैश का। अरे क्लियर है? Yes, sir. अब अगर x a का एलिमेंट है और x किसका एलिमेंट है, b डैश का, तो हम ऐसा लिख सकते हैं x किसका एलिमेंट नहीं है, b का नहीं है। Yes, sir. x अगर b डैश का एलिमेंट है, इट मींस x b का एलिमेंट नहीं है ना। बेटा आप लोगों से पूछ, Yes, sir. क्लियर है? यस सर। Yes, sir. देखो अगर ऊपर लिखा हुआ है x b डैश का एलिमेंट है, यानी बाहर वाले का एलिमेंट है, तो इसका मतलब इसका b का एलिमेंट नहीं है ना, तो x b का एलिमेंट नहीं है। तो x a का एलिमेंट है एंड x b का एलिमेंट नहीं है, तो आप क्या लिखोगे, x इसको क्या लिखते हैं, a माइनस b का एलिमेंट ही तो लिखेंगे। Yes, sir. Yes, sir. यानी कि A intersection B dash equals to इज अ A minus सबसेट ऑफ a माइनस b। तो Yes. आप लिख सकते हैं कि a माइनस बी इज इक्वल टू, आप क्या लिख सकते हैं, a इंटरसेक्शन b डैश। इट मींस आपका डायरेक्टली ये प्रूव हो गया। हाँ जी, किसी को समस्या है, मैं वेट कर रहा हूँ कि if a comma b and c are three sets, then show that, देखिए दो मैं करवा रहा हूँ फिर एक आपसे करवाऊंगा। ये प्रॉपर्टी मैंने लिखाई भी थी, a यूनियन b यूनियन c इज इक्वल टू a यूनियन b यूनियन c। इस लॉ का नाम क्या था, किसी को याद आ रहा है कुछ? Associative. हाँ, एसोसिएटिव लॉ, बिल्कुल सही। देखिए सबसे पहले x एक एलिमेंट लिया a यूनियन b यूनियन c का।
अब देखो यूनियन का मतलब आप लोग बेटा बहुत अच्छी तरह जानते हो, मैंने बहुत बार बता दिया है। X such that X is element of A, X is element of B। तो देखिए X such that, देखो X is the element of A, समझ रहे हैं? तो यही तो मतलब हुआ ना बेटा, X is element of Yes, A sir. और X is element of B और X is element of C। अब देखिए इसी को थोड़ा मैं तोड़ के लिख रहा हूं, देखो X is element of A और अब इन दोनों को साथ में लिख दिया तो X is element of B और X is element of C। क्लियर है ये चीज आपको? Yes, अगली, sir. तो अब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, B यूनियन C, X is element of B और X is element of C, और इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, यूनियन A। तो आपका क्या आ गया, X किसका एलिमेंट आ गया, A यूनियन B यूनियन C का आ गया। ठीक है, तो यानी यहां से क्या आ गया, A यूनियन B यूनियन C is a subset of A union B union C का। सिमिलरली हम लिख सकते हैं कि A यूनियन B यूनियन C, RHS लेके भी कर सकते हैं ना हम लोग, तो ये इसका भी सबसेट होगा। अब दोनों अगर एक दूसरे के सबसेट हैं तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, A यूनियन B यूनियन C इज इक्वल टू, कर सकते हैं बेटा, क्लियर है ये चीज? Yes, sir. नोट करिए बेटा, हर बच्चे को क्लियर है? सर एक बार लास्ट स्टेप फिर से समझा दो। कहाँ पे? सर ये थर्ड स्टेप के बाद। थर्ड स्टेप के बाद ये वाला? हाँ जी। बेटा ऐसा हो गया ना, X बिलोंग्स टू B और X बिलोंग्स टू C को B यूनियन C नहीं लिख सकते हैं? अरे यस सर। डेफिनेशन से अगर मैं B यूनियन C लिखूंगा तो क्या होगा, X बिलोंग्स टू B और X बिलोंग्स टू C तो होगा, अरे यही होगा ना। यस सर। तो हमने क्या लिख दिया इसको, X बिलोंग्स टू A यूनियन B यूनियन C लिख दिया। अब देखो, अब A यूनियन ये इसका सबसेट हो गया, और दूसरा वाला भी कर सकते हैं ऐसे ही, तो इसे अगर दोनों एक दूसरे के सबसेट हैं, इट मींस हम लोग क्या लिख सकते हैं, A यूनियन B यूनियन C इज इक्वल टू A यूनियन B यूनियन C। अब करिए नोट, अगला ये मैंने लिखाया भी था पहले आपको, अब अगला प्रूव करते हैं। A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C, ये जब इंटरसेक्शन पढ़ाया था तो ये लॉ आपको लिखाया था। देखिए करने का तरीका क्या हुआ, X एक एलिमेंट ले लिया हमने, A इंटरसेक्शन B, ये आसान टाइप के बेटा, अभी थोड़ा हम टेक्निकल लाएंगे अभी आगे। देखिए A इंटरसेक्शन B जो है हम लोग जानते हैं, X such that X belongs to A and X belongs to B। तो देखिए इसको अगर हम तोड़ें तो क्या लिख सकते हैं, X belongs to A, इंटरसेक्शन है तो एंड, X belongs to B, फिर इंटरसेक्शन एंड X belongs to C। अब देखिए इसको हम ऐसा लिख सकते हैं क्या, ये implies that का साइन भी बना दीजिए यहाँ पे, ठीक है। X belongs to A एंड ऐसा लिख सकते हैं X belongs to B एंड X belongs to C। क्लियर है मेरी बात? अब X belongs to B एंड X belongs to C को हम क्या लिख सकते हैं, किसको बिलोंग करेगा, B इंटरसेक्शन C। तो यानी ये क्या Yes, बन sir. गया, X belongs to A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C is a subset of A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C। सिमिलरली, आप समझते हैं ना, दोबारा भी हम पहले भी किए थे, सिमिलरली ये भी इसका सबसेट है। इसका मतलब हम लोग क्या लिख सकते हैं, इट मींस
A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन, इट मींस क्या हो गया, A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C इज इक्वल टू A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C। ये हमारा आंसर ट्रू है। क्लियर सबको? सर